टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल, अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूनिट। यूनिट मतलब छोटा से छोटा यूनिट जिससे कोई भी चीज़ क्रिएट होता है, ठीक है। अ स्मॉलेस्ट थिंग, एंड स्मॉलेस्ट थिंग इज क्रिएटेड बाय अ यूनिट एंड हैंस सेल। तो ये सेल को यूनिट बोला गया है और इसी से वी ऑल आर मेड। दूसरी बात यह है कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वाई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसीलिए क्योंकि first of all it can create its own energy by mitochondria. It has a whole own structure which perform all the essential functions, be it energy for ATP, the nucleus, the endoplasmic reticulum, all the organelles. तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, एक स्ट्रक्चर है जो कि सेल होता है, ठीक है। और सेल से ही वी कैन differentiate between a living and a non-living. कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो लिविंग होगा then it will have a cell, be it unicellular or multi means more than one. यूनिसेल्युलर जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, डाईएटम्स, इकोलाई, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। और इससे एक बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, वो है एग्जाम्पल के साथ वायरस। वी ऑल हैव मेट द पैंडेमिक, और वो पैंडेमिक किसकी वजह से था? कोरोना वायरस। किस तरीके से वो खुद का, उसके पास एक सेलुलर स्ट्रक्चर भी नहीं है, 0.02 माइक्रोमीटर का इतना छोटा सा वायरस इतना बड़ा तबाही ले आया विदाउट हैविंग अ स्ट्रक्चर, जो कि बाहर में वो एक नॉन लिविंग क्रिएचर है। वो हमारे अंदर आके सिर्फ एक आरएनए या डीएनए की मदद से वो हमारे अंदर आके रेप्लिकेट करता जाता है और क्या सिचुएशन हो जाता है। एनीवेज, नाउ साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे तो रामचंद्रन। देखो रामचंद्रन साइंटिस्ट जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कि इन्होंने अल्फ़ा हेलिक्स, और जब ये चैप्टर हम पढ़ते हैं तब देखते हैं, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर क्योंकि नहीं आया तो आने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इग्नोर कर दिया जाता है स्टूडेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट सेल के बारे में जब देखेंगे तो 3 साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक, एवी ल्यूवेनहुक और रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल टर्म कॉइन किया था, ठीक है। और किस में किया था, किस में देखा था, क्या देखा था? डेड सेल देखा था, कॉर्क में हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखा था। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्या स्ट्रक्चर दिखा था, पर फिर भी माइक्रोग्राफी ऑफ बुक में। एवी ल्यूवेनहुक एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया था, यानी कि लाइव सेल देखा था, ठीक है। एनिमल क्यूली इसे कहा गया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, राइट। ये 3 साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये तीनों साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फाइन। ये 2 जो अदर साइंटिस्ट हैं, सीपी स्वानसन और एके शर्मा, इनके बारे में एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये फादर है साइटोलॉजी के। साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ साइटोप्लाज्म। मॉडर्न साइटोलॉजी के स्वानसन एंड एके शर्मा इंडियन साइटोलॉजी के, फाइन। नेक्स्ट जो स्लाइड है, नेक्स्ट जो बोर्ड में मैंने लिखा है वो है सेल थ्योरी के बारे में। देखो सेल थ्योरी बेसिकली 3 साइंटिस्ट, शील्डन, श्वान एंड रुडोल्फ वर्चर। शील्डन जो थे वो जर्मन बोटेनिस्ट थे, और श्वान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो क्योंकि पहले शील्डन का बात करते, क्योंकि ये बोटेनिस्ट थे इसलिए इन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के ऊपर स्टडी करने के बाद इन्होंने ये बताया कि जो टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बनते हैं,
फाइन। उन्हीं के कॉन्टेम्पोररी जो थे श्वान, जो ब्रिटिश थे और जूलॉजिस्ट थे, जो मैंने पहले बताया। देखो मैं ये जो बता रही हूँ, ब्रिटिश थे, जर्मन थे, ये ऐसे ही एनसीईआरटी में दिया है, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन कि आपको मज़ा आए। ये दोनों कॉन्टेम्पोररी थे, 1838 39 ये भी दिया हुआ है, इट्स जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, ओके। तो ये जो जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने प्लांट एनिमल सेल को देखा, एनिमल सेल के अंदर देखा कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर थिन लेयर है, यानी कि पतला सा एक लेयर है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लांट में और एनिमल में, दोनों में। प्लांट में जो है, प्लांट को भी देखा, और प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होता है। तो ये दोनों इन्होंने डिस्कवर किया और ये पाया कि ये दोनों यूनिक कैरेक्टर्स हैं, और इसलिए एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया गया, दोनों के कंक्लूजन एक बनाया गया दोनों के थ्योरी को लेकर, कि all living organisms are composed of cells and products of cells. ठीक है, प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। अब विडोल्फ वर्च्यू ने ये बताया कि डिवीजन के बारे में बताया, ठीक है। इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल्स तो ठीक है, सेल्स है, पर ये सेल्स वापस बन कैसे आए, तो ये होगा डिवीजन के थ्रू फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसीलिए विडोल्फ वर्च्यू के बारे में इन्होंने ये थ्योरी दिया, और इस लैटिन वर्ड है तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। तो अब पूरी तरीके से ये एक थ्योरी सामने आया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक फाइनल शेप आया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, और ओमनिसेल्यूलर सेल्यूलर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, फाइन। अगर बोर्ड में अच्छे से लिखे इस तरीके से क्लैरिटी आ जाएगा। तो on the basis of that the nucleus has membrane or not, cells are divided into two types, prokaryotic and eukaryotic. prokaryotic में nuclear membrane absent होते हैं, eukaryotic में present होते हैं। organelles जो है वो prokaryotic में membrane bound organelles absent होते हैं, eukaryotic में present होते हैं। organelles आपको पता ही है, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक ऑर्गेनल राइबोसोम, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में ऑर्गेनल्स राइबोसोम्स प्रेजेंट तो होता ही है, साथ में 3 अदर ऑर्गेनल्स, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एफ पार्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में, और माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें राइबोसोम्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है 70S के फॉर्म में, फाइन। टाइप्स का बात करें तो टाइप्स में जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, PPLO हो गए, फ्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होते हैं, ये एग्जांपल्स हैं। और यूकैरियोट्स में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और भी जैसे हम लोग जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, फाइन। प्रोटिस्ट है, वर्टिब्रेट्स में सब आ जाते हैं प्रोटिस्ट, और फिर प्रोटिस्ट है कुछ प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर्स है, फीचर में हम इस तरीके से बात करेंगे कि क्योंकि ये छोटे होते हैं तो इनका ये मेन फंक्शन होता है कि ये बहुत मल्टीप्लाई, रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स, और ग्रेटली शेप और साइजेस में वेरी करते हैं, लाइक और वेयर्स यूकैरियोट्स जो होते हैं इनमें क्या है कि वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज होता है, क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो इस तरीके से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है।
एज कम्पेयर टू दिस विच इज सिंपल एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। बेसिकली 4 टाइप के शेप्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के। बैकिलस जो कि रॉड शेप्ड का होता है, कोकस स्फेरिकल शेप्ड का होता है, स्पाइरलम स्पाइरल शेप का, और लास्ट में वाइब्रियो जो कि कॉमा शेप का होता है। ये बैक्टीरिया के 4 टाइप्स हैं। और बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट। इनके ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर होते हैं, पर यूकैरियोट में ऐसा नहीं है, इसमें उनका ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के बारे में जल्दी जल्दी थोड़ा सा, और जो इतना लंबा चौड़ा चीज़ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको इजीली बता देते हैं सिंपल वर्ड्स में। सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो, जो जितना इजी या सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा उसमें सेल वॉल होगा, जैसे प्लांट्स में भी सेल वॉल होता है, और ये प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल होता है, बिकॉज दे नीड इट, दे नीड प्रोटेक्शन, ओके। वेयर्स एनिमल्स में नहीं होता है। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन में एक और चीज़ होती है, मीजोजोम्स। इनके सेल मेम्ब्रेन में मीजोजोम्स होती है। मीजोजोम्स जो है ये स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस होते हैं, और वो वेसिकल या ट्यूब्यूल इन सब लेमेला के फॉर्म में होते हैं। इनका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है डीएनए एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स हो गया, और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करते हैं मीजोजोम्स, ठीक है। ये प्रोकैरियोट के कुछ फंक्शन है। देखो, साइटोप्लाज्म जो है वो दोनों में ही होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में इसका कंपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, उस हिसाब से। इनके एक साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में क्रोमेटोफोर्स, और जो कि एक तरह का पिगमेंट होता है, वो होता है जिसमें जैसे कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में उससे कलर आते हैं, ठीक है। एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है वो है सेल एनवेलप, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स का एक फीचर है, वो है ग्लाइकोकाइलेक्स। सेल एनवेलप जो है वो ग्लाइकोकाइलेक्स, उसके बाद सेल वॉल, ये चीज़, एंड देन द सेल मेम्ब्रेन, ये चीज़। जो ग्लाइकोकाइलेक्स है वो या तो थिक हो सकता है कैप्सूल के फॉर्म में, या लूज शीट या स्लाइम लेयर हो सकता है, यानी कि लूज शीट हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर कैप्सूल के फॉर्म में है तो वो थिक है, स्लाइम लूज यानी कि स्लाइम मतलब लूज शीट है। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव देखते हैं। पॉजिटिव यानी कि अगर हम एक स्टेन होता है, स्टेन डालेंगे उसमें आयोडीन का, ठीक है, बैक्टीरिया को यहाँ पे लूज करके यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, फैलाएंगे स्लाइड में, और उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट होता है जो हायर क्लासेस में आता है, बैचलर्स में आता है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे आयोडीन डालेंगे और सेफ्रॉन डालेंगे, और उसके बाद उसको अल्कोहल से वापस वॉश करेंगे। तो अगर वो स्टेन रह जाता है तो वो ग्राम पॉजिटिव होता है, अगर स्टेन नहीं रहता है अल्कोहल के वॉश करने के बाद भी तो वो ग्राम नेगेटिव होता है। इट्स फाइन। देखो, जो मटेरियल का नाम होता है वो होता है सेफ्रनिन, ओके, और आयोडीन सोल्यूशन के साथ टेक्निक होता है। देखो, जो सेल वॉल होता है ना, ग्राम पॉजिटिव तब होगा, यानी कि ये सेफ्रनिन का कलर जो होता है पर्पल वायलेट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन करता है अल्कोहल के वॉश के बाद भी, क्योंकि जो सेल वॉल होता है ना, जब सेल वॉल हम लोग पढ़ेंगे तो सेल वॉल का मटेरियल से बना होता है, जैसे बहुत सारे अलग अलग मटेरियल, वैसे ही पेप्टाइडोग्लाइकन नाम का एक मटेरियल होता है, वो ज़्यादा होने की वजह से, मोटा परत होने की वजह से वो रिटेन करता है, ठीक है। और जो पतला परत होगा पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल का, तो वो रिटेन नहीं करेगा, यानी कि अल्कोहल के वॉश के बाद भी क्रिस्टल वायलेट कलर नहीं आएगा, इसलिए ग्राम नेगेटिव। तो आज हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 टॉपिक डिस्कस किया, डेफिनेशन, टाइप्स, थ्योरी और ओवरव्यू। आगे हम पूरा सेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।